नमस्कार। मौसम की जानकारी में स्वागत है आपका। आज 23 अगस्त 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में कुछ अलग प्रकार से स्थितियों का विश्लेषण करते हुए देखेंगे क्या स्थिति रहेगी। लगातार हम इतने सालों से जिस पैटर्न के हिसाब से मौसम पूर्वानुमान दे रहे थे, उस पूर्वानुमान के बजाय आज के अनुमान में जो है 25% तक बदलाव करते हुए कुछ अलग स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये पूर्वानुमान दिया जा रहा है। तो हो सकता है इसकी सटीकता में गड़बड़ी आ जाए। आगामी 72 घंटों के लिए ये अनुमान है, तो इसके लिए जो है हो सकता है कि इसकी सटीकता में गड़बड़ी आए, या हो सकता है कि जो एक नए पैटर्न के हिसाब से जो जानकारी इसमें समायोजित की जाएगी अनुमान के तौर पर, हो सकता है कि उसमें उन इलाकों के लिए जो है स्थितियाँ वास्तविक स्थिति में जो बताई जाए उसमें दर्ज होने जैसी स्थिति बन जाए। तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम से लेकर एक निचले स्तरीय चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है और एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम दक्षिण राजस्थान के आसपास, गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास से लेकर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो कि कुछ जगहों पर बादल बौछार की गतिविधियाँ दे रहे हैं। सौराष्ट्र के जो भावनगर के आसपास से लेकर बड़ोदरा के बीच वाले भाग हैं, अहमदाबाद के बीच वाले भाग है वहाँ, और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी एक ऊपरी सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं उत्तरी राजस्थान पर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा भी लगातार देखा जा रहा है, कभी मध्य राजस्थान पर, कभी उत्तरी राजस्थान की ओर, कभी पाकिस्तान के अंदरूनी भागों की ओर खिसकता हुआ लगभग जो है अपनी स्थिति बनाए रखे हुए है काफ़ी दिनों से। और एक यहाँ पर देखें तो पंजाब के लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम के आसपास पाकिस्तान के अंदरूनी भागों में एक WD से प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। WD की स्थिति दर्ज की जा रही है। हालांकि WD की स्थिति हिमालयी राज्यों के लगभग उत्तर पश्चिम के आसपास दर्ज की जा रही है। ज़्यादा दक्षिण झुकाव नहीं, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक ठाक इस WD की बनी हुई है। और वहीं जेट का मुख्य प्रभाव देखें तो जेट का मुख्य प्रभाव यहाँ पर नहीं बना हुआ है भारत के हिमालयी राज्यों के करीब तक भी, लेकिन इसके जो आसपास की हवाओं की श्रेणियाँ शाखाएँ होती हैं, जो धाराएँ होती हैं जेट की, वह ज़रूर जो है कुछ यहाँ पर दक्षिण झुकाव के साथ देखी जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास से लेकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों के आसपास से होते हुए। लेकिन ये मुख्य सिरा नहीं है, मुख्य जेट धारा का प्रभाव नहीं है। मुख्य जेट धारा के प्रभाव में जब WD आते हैं तो वह काफ़ी व्यापक अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा देते हैं, जिसका प्रभाव गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर देखने को मिल जाता है। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा संभाग तक के इलाकों तक वर्षा की गतिविधियाँ भरतपुर संभाग से लेकर देखने को मिलती हैं केवल WD की वजह से। लेकिन वर्तमान में ये कुछ हल्के प्रभाव के रूप में दक्षिण झुकाव जरूर हैं, लेकिन मुख्य धारा नहीं है। अगर इन दिनों में मुख्य धारा का प्रभाव पाकिस्तान, राजस्थान से होते हुए गुजरे जेट का, तो जो प्रति चक्रवाती हवाओं के घेरे उभर रहे हैं, जो कि आगामी दिनों में जिसको हम एंटी साइक्लोन कहेंगे, उसके प्रभाव को ये डिस्टर्ब करते हैं और उसके प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल जेट का इतना झुकाव नहीं, लेकिन फिर भी एक WD, एक चक्रवाती सिस्टम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर है। एक नया निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बन चुका है, जो कि 23 तारीख के आसपास संभावित था। एक और निम्न दबाव आगामी दिनों में देखें तो सितंबर के शुरुआत के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जिससे उम्मीद रखेंगे कि वह मजबूत बने, डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का बने और उत्तर पश्चिम में आगे बढ़े, जिससे उसका प्रभाव प्रति चक्रवाती हवाओं के घेरे को प्रभावित करते हुए पश्चिमी राजस्थान तक वर्षा की गतिविधियाँ दे जाए। वरना पश्चिमी राजस्थान के लिए इंतजार लंबा बना हुआ है। जो अनुमान अगस्त के पहले सप्ताह में हमने दिया था 25 दिनों का, उसकी पोस्ट हमने हमारे फेसबुक पेज पर भी डाली थी, उसकी पोस्ट हमने इंस्टाग्राम चैनल पर भी डाली थी, और उसकी पोस्ट ही हमने अपने मौसम चिलावास सुपर एग्रो न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर भी डाली थी, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अलग अलग किसानों ने पढ़ी थी। तो काफ़ी किसानों को वो लंबा अनुमान जो है मध्य तक तो स्थिति जो बन रही थी लगा था, और बाद में लगा था कि 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य इतना सूखा नहीं रहेगा, अच्छी बारिश का दौर आएगा, कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। लेकिन हालात यथास्थिति बने हुए हैं। जो अनुमान था 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का 90% तक क्षेत्र राजस्थान के शुष्क बने रहेंगे, जिसमें 10 से लेकर 15% इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा की स्थितियाँ जो हैं देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार का अनुमान विशेषकर जो है ये राजस्थान के भागों के लिए था, जिसमें
पश्चिमी राजस्थान के ज़िले, जिसमें आधे से ज़्यादा राजस्थान आता है, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग का पश्चिमी इलाका, वहीं गुजरात सौराष्ट्र का इलाका भी इसमें शामिल था, और बाकी कुछ पूर्वी राजस्थान के आसपास के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में खंड वर्षा जैसी स्थिति जो कि बनी हुई है। और आगामी दिनों में भी जैसे जैसे समय बीतेगा तो कोटा भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ आगामी 72 घंटों के दौरान दर्ज होती हुई दिखाई देगी। झालावाड़, बारां, कुछ कोटा के आसपास, कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्रों के करीब, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा आगामी 72 घंटों के दौरान संभवित है। ये मैप आप देख रहे हैं, 23, 24 और 25 अगस्त के लिए पूरा संपूर्ण मिला जुला मैप है, एक दिन का नहीं है, सभी दिनों को मिलाकर बनाया हुआ मैप है। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा की स्थितियाँ दिखाई गई हैं कि इन क्षेत्रों में आगामी 72 घंटों में इतनी वर्षा देखने को मिल सकती है खंड वर्षा के रूप में, जिसमें विशेषकर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा शामिल है, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग, और उसके बाद कुछ उदयपुर संभाग का इलाका, कुछ अजमेर संभाग का इलाका, जोधपुर संभाग का कुछ पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाका, हल्की छितराई खंड वर्षा छोटे इलाकों की, और पश्चिमी इलाका कुछ खंड वर्षा की हल्की छितराई WD के प्रभाव से। पाकिस्तान के दक्षिण मध्य से लेकर मध्य भागों में WD का प्रभाव दिखाई देगा, जिसमें वर्षा की गतिविधियाँ जैसा पूर्वी राजस्थान के आसपास जयपुर संभाग में दिखाई दे रही है, अजमेर संभाग के आसपास 15-20 मिलीमीटर से लेकर 30-35 मिलीमीटर से प्लस की गतिविधि खंड वर्षा के रूप में संभव है। उसी का प्रभाव जो नए पैटर्न के अनुसार मैंने देखा है आज के विश्लेषण में, जिसमें जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में इस WD के कारण खंड वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई देने जैसी संभावना, हल्की मध्यम 1-2 स्थानों पर तेज या कुछ जो है मध्यम तेज वाली वर्षा की गतिविधियाँ संभावित अगले 72 घंटों के दौरान, जिसमें कुछ बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी इलाका, कुछ यहाँ पर जालोर, सांचौर, सिरोही के जो दक्षिण मध्य इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके, वहाँ पर 0 से लेकर 8 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा, जिसमें ज़्यादा राहत की स्थिति तो नहीं कह सकते, क्योंकि 7-8 मिलीमीटर की बारिश हो भी जाए तो वह केवल 1-2 दिन के लिए काम करती हैं धूप के माहौल में, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के माहौल में। फिर वह जो है जितनी मिलीमीटर वर्षा हुई है उससे ज़्यादा तो 24 घंटों का जो वाष्पोत्सर्जन है किसी भी क्षेत्र का, दक्षिण पश्चिम पश्चिम का, वह 8-10 मिलीमीटर के ऊपर रहता है 24 घंटों में। यानी अगर 10 मिलीमीटर बारिश हो भी जाती है तो 24 घंटों में उतनी बारिश वापस जो है, या उतनी जो नमी है, भाप है, बनकर बारिश का जो पानी है वह जल वाष्प के रूप में आसमान में उड़ जाता है, तो इतनी खपत वापस हो जाती है। वहीं यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि जैसलमेर के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा, जिससे संभावित नए पैटर्न के अनुसार जो मैंने आज समायोजित किया है उसमें हो सकता है कि ये गलत साबित हो जाए, क्योंकि संभावना गलत की अधिक है, लेकिन फिर भी एक नए तरीके के हिसाब से इसको समायोजित किया, जिसमें इन क्षेत्रों में अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो वर्षा की स्थितियाँ कुछ राहत ज़रूर दे सकती हैं 2-4 दिन की स्थिति के लिए। बाकी स्थिति पश्चिमी राजस्थान की फ़िलहाल कोई खास स्थिति नहीं है। देख सकते हैं बिल्कुल हल्के कलर, कुछ घने बादलों की आवाजाही, कुछ बौछार वाली स्थिति, 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति ही दिखाई दे रही है। जरूर पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली स्थिति, कहीं कहीं ज़्यादातर शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही और अंधड़ वाली गतिविधि पनप सकती हैं। जबकि जोधपुर संभाग के जो पूर्वी इलाके हैं, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा, भोपालगढ़, बेल से लेकर पाली, रोहट के आसपास से लेकर सिरोही तक का इलाका, और अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी से लेकर रायपुर, जैतारण, ब्यावर, अजमेर, नागौर, मेड़ता, और साथ ही सोयला, खींवसर बेल्ट के आसपास से होते हुए नागौर का जो पूर्वी इलाका है, अजमेर का पूर्वी इलाका है, इधर पाली के जो अरावली रेंज के इलाके हैं, मारवाड़, सोजत, देसूरी के जो पूर्वी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ तक जो है गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जो कि 15 से 30 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा। लेकिन ये भी एक समान वर्षा नहीं है, खंड वर्षा की संभावना है, और ये भी 72 घंटों की वर्षा की संभावनाएं है कि ज़रूरी नहीं कि सब जगह एक साथ हो। जैसे कि जोधपुर में जो जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके, अरावली रेंज पहाड़ों वाले यानी पाली के जो पूर्वी पहाड़ी इलाके, वहाँ से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा के इलाके, जहाँ वर्षा अगर मान लो कल परसों में होती है, कल के समय में होती है, तो जो ऊपर जो नागौर के इलाके हैं वहाँ जो है कल ना होकर ये कल रात्रि या परसों के सुबह में या परसों देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार अलग अलग समय रहेगा कुल मिलाकर। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के उत्तरी भागों में भी कुछ जो हैं गतिविधियाँ खंड वर्षा वाली 15 से 25-30 मिलीमीटर वाली केवल बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, बाकी जो है ये भी प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो इस बॉर्डर वाले क्षेत्र का भी केवल 10 से 15% क्षेत्र मात्र ही इस प्रकार की वर्षा के रूप में
खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है। बाकी की स्थिति 0 से लेकर 10-15 मिलीमीटर वाली यानी ज़्यादातर शुष्क मौसम, बूंदाबांदी बौछार, हल्की खंड वर्षा की ही स्थिति है। कोई बड़ी अच्छी खासी वर्षा की उम्मीद बड़े क्षेत्र में यानी एक साथ गंगानगर जिला और हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर का हिस्सा भी साथ में शामिल रहे, इस प्रकार की स्थिति फिलहाल नहीं, लेकिन अलग अलग तौर पर ज़रूर ये संभावना आगामी 72 घंटों में कई इलाकों में राहत दे सकती हैं। वहीं जयपुर संभाग के पूर्वी इलाके हैं, भरतपुर कोटा संभाग, विशेषकर भरतपुर कोटा संभाग के काफ़ी इलाके अच्छे रहेंगे जो मूसलाधार वर्षा प्राप्त करेंगे। झालावाड़, बारा, कोटा से लेकर सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर के इलाके जहां कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी। एक दो स्थानों पर संभव है कि कहीं कोटा भरतपुर संभाग के केवल बॉर्डर वाले इलाकों में हो सकता है कि वर्षा की गतिविधियां 80 मिलीमीटर को भी पार कर सकती हैं आगामी 72 घंटों के दौरान, तो वहां पर संभावित संभावनाएं अच्छी हैं। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के उभरने की संभावनाओं के तहत इसके आगे बढ़ने की स्थिति की कुछ संभावित जानकारी इसमें ट्रैक के अनुरूप दिखाई कि किस प्रकार की स्थिति बन सकती है पश्चिम की ओर बढ़ते हुए। बाकी वर्तमान में बने सिस्टम ज़्यादातर उत्तर झुकाव की ओर बढ़े और फिर निष्क्रिय हुए। अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो अभी बन रहा है या निम्न दबाव बन चुका है, अभी वो आगे बढ़ेगा तो ये भी उत्तर झुकाव की ओर रहेगा और अगले 24 से 48 घंटों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में भारी और कई इलाकों में बहुत भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि राजस्थान के क्षेत्रों में आज से कुछ बदलाव देखने को मिलने की संभावना है। कुछ जगहों पर अरावली रेंज पाली से लेकर सिरोही होते हुए अजमेर, राजसमंद इन क्षेत्रों में उदयपुर से लेकर खंड वर्षा, छितराई वर्षा, हल्की मध्यम कहीं कहीं, जो कि एक राहत योग्य बारिश नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों बाद ये स्थिति यहाँ पर पनपती हुई दिखाई देगी। लेकिन पश्चिम का बड़ा इलाका फिलहाल शुष्क बना रहेगा। कुछ संभावनाएं जरूर जैसलमेर से लेकर बीकानेर, पोखरण, फलोदे की ओर से होते हुए बॉर्डर वाले भागों में खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। कुछ ओशिया लोहावट बेल्ट से लेकर जोधपुर, तिवरी, मथानिया से होते हुए भोपालगढ़, खींवसर, सोइला बेल्ट से लेकर पाली के उत्तर मध्य भागों के आसपास से होते हुए, रोहित के आसपास से होते हुए, जहां केवल हल्की खंड वर्षा वाली स्थिति। इधर सोजत, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में भी किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करते हुए मौसम पर जरूर ध्यान रखें, ढकने के त्रिपाल जरूर रखें, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा भी आपकी फसल को भारी नुकसान पहुँचा सकती है। और इस बार वैसे भी मेहंदी की फसल की जो ग्रोथ है वह ज़्यादा नहीं है, वर्षा की कमी बनी हुई है। हालांकि स्थितियाँ ज़रूर फसलों के लिहाज से पूर्वी पाली में सामान्य बनी हुई हैं और मानसून की स्थिति भी पूर्वी पाली, पहाड़ी जो अरावली रेंज के मैदानी इलाके हैं और जो अरावली रेंज वाले इलाके हैं वहाँ ज़रूर अब तक जो है सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। लेकिन आगामी दिनों में इसमें कमी आने के साथ ही सितंबर के दौरान फिर से कुछ सुधार होने की संभावना है। यानी अभी भी एक सप्ताह से कुछ 1-2 दिन ऊपर अभी भी अगस्त के पड़े हैं। और मुख्य बात की जो प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है या घेरा है, ये जो है लगभग पिछले 1 सप्ताह से ही जो है बार बार देखा जा रहा है और ये यहाँ पर स्थिति मजबूत करता हुआ आगामी दिनों में देखा जा रहा है। और ये अगस्त महीने से ही स्थिति बननी शुरू हो गई, जबकि इस प्रकार की स्थिति लगभग सितंबर के पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह से बननी शुरू होती हैं, तब जाकर तीसरे सप्ताह के आसपास कई इलाकों से मानसून की वापसी शुरू होती है। लेकिन इस बार ये अगस्त के तीसरे सप्ताह से ही शुरू हो गई थी, यानी आधे अगस्त से ही, और अभी जो है तीसरा सप्ताह समाप्त हुआ, चौथा सप्ताह लगा है अगस्त का, और इन दिनों में भी ये स्थिति लगातार बनी है। इसीलिए केवल एक अनुमान के तौर पर या एक संभावना, एक कल्पना करते हैं कि अगर जेट का झुकाव, मुख्य प्रभाव जो जेट का है वो दक्षिण हो जाए तो इस प्रति चक्रवाती या एंटी साइक्लोन का सिस्टम या इस प्रभाव को जो है पूरी तरीके से ये डिस्टर्ब करते हुए यहाँ से हटा सकती हैं और आने वाले WD और आने वाले सिस्टम के अनुकूल बादल यहाँ पर पहुँचने की स्थिति बना सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की स्थिति फिलहाल संभावित नहीं है। पश्चिम के जिलों के लिए, क्षेत्रों के लिए वर्षा की स्थितियाँ आगामी दिनों में खंड वर्षा के रूप में ज़रूर सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह के दौरान देखे जाने की संभावना, जिसमें मुख्यतः 2 सितंबर के आसपास से लेकर लगभग 8-10 सितंबर के मध्य, जिसमें 2 से 8 सितंबर का समय, और उसके बाद लगभग मध्य सितंबर के आसपास की स्थिति उभर सकती हैं, जिसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि उस समय तक हो सकता है कि प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इतना प्रभावी हो जाए कि उसकी गहराई धरातली क्षेत्रों के आसपास से लेकर आसमान की गहराई तक लगातार एक समान बनी रहे और आने वाले सिस्टम को ये उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर पहुँचने ही न दें उनके बादलों को।
लेकिन उम्मीद करते हैं फिलहाल आने वाला सितंबर का महीना पश्चिम के इलाकों के लिए कुछ खंड वर्षा दे जाए, राहत दे जाए, जिससे जो फसलें अभी सितंबर तक बनी रह जाएगी उनको आगे कुछ बारिश का पानी मिल जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार।